इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 हमारी दुनिया भाग 3 में इकाई 1.1 भूमि मृदा एवं जल संसाधन के सभी प्रश्न को देखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिया गया है, सही विकल्प को चुनें। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का 71%। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का मैदानों में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख भू राजस्व विभाग। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग 5। क्वेश्चन नंबर 5, मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग 4। क्वेश्चन नंबर 6, समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख मृदा अपरदन को रोकने का। क्वेश्चन नंबर 7, रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें कौन एक महासागर नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का अंटार्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 1, मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को खाली स्थान कहा जाता है। यहाँ पे खाली स्थान के जगह पे हम लोग ह्यूमस भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दक्कन क्षेत्र में खाली स्थान मृदा पाई जाती है। यहाँ पे खाली स्थान पे हम लोग काली मृदा भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लेटेराइट मृदा का निर्माण खाली स्थान प्रक्रिया से होता है। यहाँ पे खाली स्थान के जगह पर हम लोग निछालन भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि एक खाली स्थान संसाधन है। खाली स्थान के जगह पर हम लोग प्राकृतिक संसाधन भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, महासागरों में जल का खाली स्थान प्रतिशत भाग पाया जाता है। यहाँ पे खाली स्थान के जगह पर हम लोग 97.3% भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर 1, भूमि उपयोग से आप क्या समझते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में 4 तक प्रश्न दिए गए हैं, इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि भूमि उपयोग से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, भूमि का उपयोग हम भिन्न भिन्न कामों में करते हैं। भूमि पर ही कृषि कार्य होता है तथा इसी पर पेड़ पौधे उगते हैं तथा मकान, गांव, शहर, तालाब, नहर, कुआं, चापाकल, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइन, कारखाना, खेल के मैदान एवं स्टेडियम इत्यादि बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि मृदा निर्माण में सहायक कारकों को उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि किसी स्थान के मृदा के निर्माण में वहां उपस्थित मौलिक चट्टान क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि भूमि का उपयोग 2 प्रमुख कारकों द्वारा होता है। नंबर का प्राकृतिक कारक, स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधी विशेषताएं इत्यादि जैसे प्राकृतिक कारक भूमि के उपयोग में परिवर्तित ला देते हैं। इसी में ख नंबर में लिखेंगे कि मानवीय कारक, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर इत्यादि जैसे कारक भूमि के उपयोग में अंतर ला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया कि ऋतु क्षरण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि जब चट्टानें समय के साथ टूटकर अपने ही स्थान पर टुकड़ों के रूप में बिखरने लगते हैं तो उस प्रक्रिया को अपक्षय या ऋतु क्षरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है
कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर 1, भूमि उपयोग क्या है? भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विशेषता पूर्वक वर्णन करिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि भूमि उपयोग का अर्थ कुल उपलब्ध भूमि का विविध कार्यों में होने वाले उपयोग के आंकड़ों से है। इससे संबंधी आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब यह है कि विभिन्न देशों के मध्य इसका प्रारूप एक जैसा नहीं मिलता है। कहीं वन क्षेत्र अधिक मिलता है, कहीं भूमि पर बोई गई अन्न का क्षेत्र अधिक, तो कहीं बंजर भूमि मिलता है। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप संबंधी आंकड़े या रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग कहलाता है। अभी इसी में हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि भूमि उपयोग वर्ग नंबर 1 वन क्षेत्र की भूमि, नंबर 2 कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, नंबर 3 परती भूमि, नंबर 4 अन्य कृषि अयोग्य भूमि, नंबर 5 शुद्ध बोई गई भूमि। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि मृदा निर्माण प्रक्रिया स्पष्ट करिए। इसका उत्तर में दिया गया कि पेज नंबर 15 पे इसका उत्तर दिया गया है। चलिए पेज नंबर 15 पे देखते हैं। जैसा कि किताब का पेज नंबर 15 पे हम लोग आ गए हैं। ऊपर यहाँ पे दिया गया है कि किसी स्थान की मृदा के निर्माण में वहाँ की उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का योगदान है। मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती है। टूटे हुए कणों के और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। हजारों लाखों वर्षों बाद वह चट्टानी टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतु क्षरण से महीन कणों में बदल जाता है, जो मृदा कहलाता है। यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ से भर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि मृदा अपरदन के कारकों का उल्लेख कर इसे दूर करने के उपायों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर में दिया गया कि पेज नंबर 18 पे इसका उत्तर है, वहीं से हम लोग लिख लेंगे। जैसा कि किताब का पेज नंबर 18 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे कि मृदा अपरदन की दर को प्रभावित करने में जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल रूप, भूमि की ढाल एवं मानवीय क्रियाएं मुख्य है। वनों की कटाई, पशुचारण, आकस्मिक तेज वर्षा, तेज पवनें, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति तथा बाढ़ के प्रभाव से मृदा का अपरदन ज़्यादा होता है। तेज पवनें या पानी के बहाव से मैदानी या चौरस क्षेत्रों में सतही अपरदन होता है, जबकि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में क्षुद्र नलिका व अवनलिका अपरदन होता है। इसका उत्तर में क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर में यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया कि जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कर इसे दूर करने के प्रभावों का वर्णन करिए। इसका पेज नंबर 21 पर उत्तर दिया गया है। चलिए उसको देख लेते हैं। किताब का पेज नंबर हम लोग 21 पे आ गए हैं। यहाँ पे दिया गया कि जल के स्वाभाविक या प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल के अवांछित पदार्थों का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के निम्न स्रोत है। नंबर 1 घरेलू कूड़ा करकट, नंबर 2 औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, नंबर 3 नागरीय क्षेत्रों का दूषित जल, नंबर 4 परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं। इस प्रदूषित जल को पीने से कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे उल्टी आना, किडनी का खराब होना, पेट दर्द, सिर दर्द, डायरिया, छाती दर्द, हड्डी का विकृति, वजन घटना, पीलिया रोग होना, डायरिया होना, दिमागी विकृति इत्यादि। इसका उत्तर में हम लोग यहाँ से लेकर और यहाँ तक भर देंगे। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया कि जल संकट क्या है? जल संकट के लिए जिम्मेदार कारकों को उल्लेख कर इसे दूर करने के उपाय का विवरण दीजिए। इसका उत्तर पेज नंबर और 21 और 22 पे दिया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसा कि पेज नंबर 21 पे यहाँ पे दिया गया है, जल संकट। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका नवीकरणीय जल चक्र द्वारा स्वतः प्राकृतिक में होता है। पृथ्वी पर जल का विशाल भंडार होते हुए भी पीने लायक जल मात्र 1% से भी कम है। इसका वितरण तो आसमान है ही। जल प्रदूषण भी तेजी से हो रहा है। भूगर्भीय जल स्तर भी कम होता जा रहा है, इसीलिए जल धीरे धीरे दुर्लभ होता जा रहा है। विश्व जनसंख्या की वृद्धि दर से पानी की जरूरत में दोगुनी वृद्धि आई है।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि भविष्य में विश्व में अधिकांश देश जलाभाव से ग्रसित होंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना था और यहाँ पे कुछ उत्तर दिया गया। पेज नंबर 22 पे देख लेते हैं। यहाँ पे जल संकट दिया गया है। नंबर 1 में लिखेंगे कि जल संकट में वर्षा जल संग्रहण की तकनीकी। नंबर 2, छत का वर्षा जल संग्रहित करना। नंबर 3, जल का समुचित उपयोग करना। नंबर 4, जल को प्रदूषित होने से बचाना। नंबर 5, जल के पुनः चक्रण तकनीकी को अपनाना। नंबर 6, सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना। नंबर 7, जल संरक्षण की महत्ता को बताना। नंबर 8, प्राचीन जल संचय की तकनीकों को अपनाना। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है कि भारत में पाए जाने वाली मृदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका उत्तर में पेज नंबर 16 पे दिया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसा कि पेज नंबर 16 पे यहाँ पे दिया गया है, इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया ऊपर। मृदा के प्रकार, यहाँ से लिखेंगे मृदा निर्माण के कारकों में स्थानीय भिन्नता के कारण सभी जगह एक तरह की मृदा नहीं पाई जाती है। मृदा वर्गीकरण के कई आधार हैं। नंबर 1, उर्वरता। इस आधार पर मृदा को उर्वरता और अनुर्वरता बंजर 2 भागों में बांटा गया है। इसको 1 नंबर और इसका उत्तर में 2 नंबर और इसका उत्तर में हम लोग 3 नंबर में लिख लेंगे। और इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इकाई 1.1 ख वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।